वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो लीजिंग एग्रीमेंट हुआ है कुछ प्राइवेट लोगों के साथ, प्राइवेट एंटिटीज़ के साथ, इसमें मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, जो आपने अब तक सुनी, ये व्यवहार या ये जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, ये लगभग 1100 करोड़ के आसपास का है 15 सालों के लिए। मीडिया में अब तक जो आया उसमें प्रमुख मुद्दे जो आपके सामने आए वो ये है कि भाई 15 साल का ये ट्रांजैक्शन है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ऑलरेडी एक बहुत बड़ी जो इमारत है, जैसे लोकमंगल जिसका नाम है, हेडक्वार्टर्स है, वहाँ से इनका जो हेड ऑफिस है वो अब बाणेर में एक नई जगह चले गया है, जहाँ पर कुल 6 से 8 यूनिट्स को मिला के एक यूनिट बनाया गया है। मीडिया में कई जगह 1.25 लाख स्क्वायर फुट का एरिया लिखा गया है। हमने जब इस पर तफ्तीश की तो ये लगभग 1,16,000 स्क्वायर फुट का एरिया हमारे हिसाब से है। ये सही है गलत है, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कंफर्म करना है। तो स्टोरी क्या है? काफ़ी कुछ तो आ रहा है मीडिया में, लेकिन हमने जब इस पर रिसर्च करना चालू किया व्यूअर्स, तो 2-3 बहुत बड़ी चीज़ें आपके सामने हम लोग लेकर आ रहे हैं। और वही न्यूज़ डॉट्स का बिहाइंड द डॉट्स हम जो कहते हैं, स्पेशल स्टोरीज़ में, स्पेशल न्यूज़ और स्टोरीज़ में अब तक लेकर आना हमारा काम है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है जो अभी तक कहीं नहीं आया और हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, कि कुछ ही दिन पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एक बहुत बड़े अफसर का ट्रांसफ़र कर दिया है। ये अफसर जीएम लेवल का था। खबर तो यहाँ तक आ रही है कि किसी सीजीएम का भी हुआ है, लेकिन उस चीज़ को लेकर अभी तक हमारे पास पुष्टि नहीं है। लेकिन एक जनरल मैनेजर, बैंकिंग में खासकर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जनरल मैनेजर एक बहुत बड़ी पोजीशन होती है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये खुलासा करे, ये बताए कि भाई ये जो ट्रांसफ़र हुआ है ये इसी मामले को लेकर हुआ है, क्योंकि हमें पता है ये किसका ट्रांसफ़र हुआ है और उनका प्रोफाइल क्या है। तो ये ट्रांसफ़र जो है, इस लीजिंग कंट्रोवर्सी के साथ ये ट्रांसफ़र इस तरीके से होना, ये बड़ी चीज़ आ रही है सामने। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है, जो आप लोगों तक जानी, जो व्यूअर्स को पता होनी चाहिए, वो ये कि जैसा आपने देखा मीडिया में 1.25 लाख स्क्वायर फुट की बात है, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ये जो लीजिंग किया है 15 साल का, ये 1100 करोड़ के आसपास पूरा इसका रेट आ रहा है। लेकिन अगर पुणे की बात करें, आपको अगर मान लीजिए कोई कमर्शियल ऑफिस लेना है, इसमें 1,16,000 या 1.25 लाख स्क्वायर फुट को 2 मिनट के लिए हटा देते हैं, बाजू में रख देते हैं, वैसे भी मार्केट में 100 से 150 रुपये के बीच में आपको फर्निश्ड का अच्छा ऑफिस पुणे में, कमर्शियल ऑफिस, अच्छा मतलब डिसेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ऑफिस कोई 5 स्टार होटल की प्रॉपर्टी नहीं है जहाँ पर इन लोगों ने लिया है, डिसेंट ऑफिस है। तो उतने हिसाब से भी अगर आपका 1.25 लाख स्क्वायर फुट है, तो 100 रुपये भी अगर आपका स्क्वायर फुट रेंटल हर महीने है, तो वो कितना हो जाता है व्यूवर्स? 1.25 लाख स्क्वायर फुट और मोटा मोटा 2 करोड़ के आसपास आपका महीने का रेंट, यानी साल का 24 करोड़ के आसपास। और यहाँ 15 साल की बात हो रही है तो 300 करोड़, लेकिन यहाँ मामला 1100 करोड़ का है। तो ऐसा उसमें क्या 5 स्टार है कि ये 1100 करोड़ पे चले गया? क्योंकि हम इसमें रेफर कर रहे हैं पुणे में बाकी कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है। तो ये एक बड़ा मामला है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने यहाँ पे खुलासा करना है कि ये सत्य क्या है। दूसरी चीज़, लीजिंग जो आपने की है 6 से 8 लोगों के साथ, अलग अलग यूनिट्स है जिनको मिला के आपने एक किया, और ये जो लीजिंग है, तो ये लीजिंग अगर 1,16,000 स्क्वायर फुट की है या 1 लाख या 1.25 लाख स्क्वायर फुट की है, ये किस बेस पर है? ये आपने गिना कैसे? क्योंकि रेरा के वेबसाइट पे जो ये बिल्डिंग का ये जो प्लान है, ये जो डिटेल्स हैं, या इन लोगों ने जो रेंटल एग्रीमेंट्स किए हैं उसमें जो डिटेल हैं, और आपका एग्रीमेंट जो है, या आपने जो ये यूनिट्स के जो स्क्वायर फुट बताए हुए हैं, इसमें 9 से 9,500 स्क्वायर फुट का गैप कैसे आ रहा है? यानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो क्या कोई ऐसा मैथ्स यूज़ करता है जो हम लोग ने जो स्कूल में मैथ्स पढ़ा है उससे अलग है? तो एक्चुअल, क्योंकि जनरली कारपेट, आप कहीं भी जब लीजिंग करते हैं तो कारपेट के ऊपर होता है, और आपका कारपेट वो होता है जो आपके जो फिजिकली वहाँ पर है, और आपका जो सेल डीड है, यानी बिल्डर से आपने जब प्रॉपर्टी ली है तो उस सेल डीड में जो मौजूद है। तो यहाँ पर गैप कैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र खुलासा करे? हमने क्वेरी भी भेजी हुई है उनको, हमने बहुत फ़ोन करके कोशिश की उनसे बात करने की, उनके जो कंसर्न पर्सन है जो मीडिया से बात करते हैं, फ़ोन बंद करके बैठे हुए हैं मैडम। तीसरी चीज़ जो अभी तक मीडिया में नहीं आई, ये जितने लोगों के साथ
लीजिंग हुई है, इसमें एक कंपनी जिसका नाम आ रहा है, मीडिया में नाम आ रहा है, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मैं उस कंपनी से या बैंक ऑफ महाराष्ट्र से कहूँगा कि आप अपना खुलासा करें। ये नाम आ रहा है रूचा स्केप्स का। अरे ये तो वही कंपनी है जिसके सर्वे सर्वा प्रशांत नीलावर है। अरे वही प्रशांत नीलावर जिनके बेटे की शादी अभी हाल ही में लोनावला में डेला में हुई थी, और अडानी से लेके सभी भारत के और महाराष्ट्र के बड़े बड़े दिग्गज वहाँ पहुँचे थे। तो उनकी कंपनी या एलएलपी जो है, क्या वो वाकई में उनकी कंपनी ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र को ये जो है लीज करके दिया हुआ है? तो ये सारी चीज़ें बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो इसका खुलासा करें। हमने 3 चीज़ें बताई। एक, कारपेट में जो गैप आ रहा है 9-9.25 हज़ार स्क्वायर फुट का, वो क्योंकि लीजिंग एग्रीमेंट और ये दोनों अलग है। दूसरी चीज़ कि क्या वाकई में आपने ट्रांसफ़र किया है किसी एक जीएम का, और मामला यही है। और तीसरी बात, इसके जो कॉनबिल लैंडमार्क जो एलएलपी है जिसने ये बनाया है, तो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, मतलब इन्होंने जिनको दिया ये यूनिट्स, वो काफ़ी सारी कंपनीज है, वो एलएलपीज हैं जिन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ लीज किया, 6 से 8 है। क्या इनको मिस्टर गनू, जिनकी ओरिजिनल कंप्लेंट है और मैटर कहा जा रहा है कि अभी ये सीबीआई के पास गया है, निर्मला सीतारमन जी को इस विषय में कंप्लेंट की गई है, लेकिन क्या ऑफिशियली बैंक ऑफ महाराष्ट्र को मिस्टर गनू की भी परमिशन या उनका ओके लेना चाहिए था या एनओसी लेना चाहिए था? इन सारे प्रश्नों के साथ मैं टीकम शेखावत, न्यूज़ डॉट्स के लिए।